वह कभी किसी चीज के लिए पैसे नहीं देती थी। मॉल में अगर उसे कोई जूते पसंद आ जाते तो बस उठाकर चल देती। सिर्फ जूते ही नहीं, जो भी चीज उसे पसंद आता बिना हिचकिचाहट अपने साथ ले जाती। लेकिन एक दिन जब वह काउंटर पर कुछ लेने पहुंची तो एक युवा कैशियर ने जिद की कि उसे पैसा देना होगा। माहौल तब शांत हुआ जब दुकान का मैनेजर आया। उसने कैशियर को डांटा और साफ कहा कि उसे यहाँ कुछ भी खरीदने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह उसकी पुरानी कहानी थी। वह एक जिम्नास्ट थी। ओलंपिक में एक गंभीर चोट लगने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का दिल जीत लिया था। उसी के बाद से उसे हर जगह सम्मान मिलने लगा था और बहुत से लोग उसे मुफ्त में सेवा देते थे। लेकिन उस दिन उसके सामने एक और चुनौती खड़ी थी। एक छोटी लड़की जिसके पास जिम्नास्टिक का असाधारण टैलेंट था। उस लड़की ने उससे ट्रेनिंग की गुजारिश की। बाहर से उसने हौले से हामी भर दी, पर भीतर से वह डरी हुई थी कि कहीं यह बच्ची उसका नाम और जगह न छीन ले। डर के चलते उसने लड़की को ऐसी चीजें खाने के लिए उकसाया जिनसे उसका वजन बढ़ने लगा और कुछ ही समय में लड़की इतनी भारी हो गई कि साधारण मूवमेंट भी ठीक से नहीं कर पाती थी। यह देखकर उसके प्रतिनिधि ने उसे किसी और कोच के पास भेजने की बात उठाई, पर वह मोटे वेतन को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने 1 महीना और मांगा। उस 1 महीने में उसने पहली बार सच्चे मन से उसे ट्रेन करना शुरू किया। लड़की ने तेजी से सुधार किया और ट्रायल इवेंट्स में जगह भी बना ली। शुरुआत शानदार थी। अगर वह सामान्य प्रदर्शन बनाए रखती तो चयन लगभग तय था। लेकिन तभी उसके भीतर की जलन फिर जाग उठी। उसने लड़की से कहा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर लड़की पूरी तरह टूट गई। न मन लगा न शरीर। वह प्रतियोगिता में बने रहने की हिम्मत तक खो बैठी। तभी अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से वह चौंक उठी। उसे समझ आया जो कुछ भी अभी अभी हुआ वह सब उसके दिमाग की एक झिलमिलाती कल्पना थी। वह वापस वास्तविकता में लौटी और लड़की की तरफ देखकर भीतर ही भीतर एक चौंका देने वाला फैसला कर लिया। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।